तक तो हम देख रहे हैं कि अवाम इस इलेक्शन को सीरियस नहीं ले रही। दूसरी बात ये है कि हर बंदे की जुबान पर हम यही देखते हैं जी, इस दफा नवाज शरीफ की हुकूमत जो है वो मरकज में बननी है। तो पीटीआई को उन्होंने जो है एक लाइन पे रखा हुआ है, हर जुबान पे बस यही हम सुनते हैं कि इस दफा जी नवाज शरीफ की हुकूमत बननी है। हमारे साबका हुक्मरान है, हमारे एमएनए हजरात हैं या एमपी हैं, उनको तो वो मैंने जब भी देखा है तो वो बदुआएं ही देते हैं कि हमारे शहर का इन्होंने सत्यानाश किया है। वो खुद तो टिकट हासिल करने नून लीग के पास पहुंच गए, जबकि उनके जो बरखुरदार है वो पीपीआई के टिकट होल्डर है और वहां से वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये दोहरा मेयार है। तो कि चीमा साहब के बारे में पहले तो था कि ये एंटी मखदूम है, लेकिन मखदूम साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई तो मैं समझता हूं कि वो इनको सियासी तौर पर इनको नुकसान पहुंचा है। पहले नंबर पे चौधरी शफीक साहब विन करते हैं, दूसरे नंबर पे चौधरी शुजात साहब आ जाएंगे, तीसरे नंबर पर जो चांस बन रहा है ना इस हवाले से, वो भी फिर कह लें कि भी रियाज अकमल साहब भी जो पीपल पार्टी के टिकट होल्डर हैं उनका बन रहा है, और चौथे नंबर पे फिर आएंगे हमारे मियां फराज साहब। फिर उसके बाद ये जमात इस्लामी के कुछ चांस आ जाएंगे, पांचवें नंबर पे आने पे इसरार गोंदल साहब, पांचवें पे इसरार जो है, फिर हमारे असद अमानुल्लाह साहब, ये कह लेंगे भी लास्ट होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। खोज के एक नए एपिसोड के साथ आपका होस्ट मुजम्मिल इकबाल। खोज के इस एपिसोड के अंदर हमारे साथ शामिल हैं यूनुस विकी साहब। यूनुस विकी साहब जीएनएन न्यूज के नुमाइंदे हैं सादकाबाद से, और एक फाल सहाफी हैं। सारा दिन इनका फील्ड का वर्क है और इनका एनालिसिस जोन सा है। मैंने इन्हें इसीलिए आज इनके साथ मैंने इनकी मेहरबानी की इन्होंने टाइम दिया है, और इनसे बुनियादी मकसद भी हमारा बात करने का ये था कि ये सारा दिन फील्ड के अंदर होते हैं, अवाम की नब्ज के ऊपर, यानी कि जो बंदा फील्ड के अंदर काम कर रहा हो, मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ इदारों के साथ कोलेबोरेशन में जो बंदा काम कर रहा हो, तो उसका अवाम की नब्ज के ऊपर हाथ होता है। तो इनसे आज हम पूछेंगे कि हमारे इस हल्का में, दोनों हम इसमें हल्का डिस्कस करेंगे, सादकाबाद सिटी के हैं जो NA 174 भी, और दूसरा इसमें PP 265 भी। अच्छा यूनुस विकी साहब, सबसे पहले जनाब का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया है। हाँ जी यूनुस भाई, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी बिल्कुल जी, आपकी आवाज आ रही है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस काबिल समझा कि हम जो अवाम के मसाइल हैं और जो हमारे नौ मुंतखब होने वाले उम्मीदवार हैं उनके बारे में अपनी हम तज्जिया पेश करेंगे। राय तो सहाफ़ी की होती नहीं है, उसने तो तज्जिया पेश करना होता है कि जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं, और हमने देखना है कि बहुत। उनकी हाँ किस जी। पे तौक़ात हैं। अच्छा यूनुस तो भाई, सबसे पहले सबसे पहले आप ना, जी हम जी इधर से गुफ्तगू शुरू करते हैं कि आप मुझे ये बताएं कि लोग जो हैं, जो अवाम है सादकाबाद की, वो इन इलेक्शन को सीरियस ले रही है, या उनकी वो ये समझते हैं कि वाकई इस इलेक्शन के साथ कोई तब्दीली आने वाली है, या कोई उनका जिंदगी का जो स्टाइल है या उनकी जिंदगी में जो मुश्किलात हैं उसके अंदर कोई कमी आएगी, या कोई इसका अरबाब इख्तियार इसका कोई हल निकालेंगे? जी, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अभी तक तो हम देख रहे हैं कि अवाम इस इलेक्शन को सीरियस नहीं ले रही। दूसरी बात ये है कि हर बंदे की ज़ुबान पर हम यही देखते हैं जी, इस दफ़ा नवाज शरीफ की हुकूमत जो है वो मरकज़ में बननी है। तो पीटीआई को उन्होंने जो है एक लाइन पे रखा हुआ है, हर ज़ुबान पे बस यही हम सुनते हैं कि इस दफ़ा जी नवाज शरीफ की हुकूमत बननी है। और हमने देखा कि अभी तक कोई गहमा-गहमी हमें दिखाई नहीं दे रही। और अवाम की तौक़ात के बारे में हम क्या बताएँ, अवाम तो बेचारी इस वक़्त वैसे तो पूरी मुल्क की अवाम जो है वो पिसी हुई है, लेकिन जो हमारा शहर है, हमारी तहसील सादकाबाद है ना, इसका कोई वाली वारिस नहीं है। अगर हम रहीम यार खां की बात करें, वहाँ पर कह लें कि भी अगर सड़कें देखें, वहाँ के हम माहौल देखें, वहाँ कारोबारी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। लेकिन सादकाबाद की जो मेन रोड्स हैं, केएलपी रोड, टिल्लू रोड, इसके साथ-साथ जो चंद्रामी रोड तो अब बन रही है, कच्चा शाही रोड है, और दीगर रोड जो है ना वो टूट-फूट का शिकार है। और वहां से जो लोग सफर करके सादकाबाद शहर आते हैं ना, तो वो तो जो हमारे साबका हुक्मरान है, हमारे एमएनए हजरात हैं या एमपी हैं, उनको तो वो मैंने जब भी देखा है तो वो बदुआएं ही देते हैं कि हमारे शहर का इन्होंने सत्यानाश किया है।
यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि जब वो साबिक हुक्मरान या साबिक हमारे एमएनए हैं, एमपी हैं, उनकी बदखोई करते हुए हमें दिखाई देते हैं कि इन्होंने सादकाबाद के बारे में कुछ नहीं सोचा, हमें मसाइल की दलदल में इनको धकेल दिया है। वहीं पर उनकी हमदर्दियां जब मैं देखता हूं ना, अगर हम पहले अगर एनए 174 की बात करें तो वहां पर भी उनकी हमदर्दियां हमें जो ज्यादातर दिखाई दे रही हैं वो नून लीग के जो कैंडिडेट है सरदार अरशद खान लगारी साहब, उनकी तरफ ही हमें नजर आती हैं। और इसके साथ साथ जो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट है मखदूम सैयद उस्मान महमूद साहब, इन दोनों के दरमियान में मुकाबला है। लेकिन अभी अवाम जो है ना, जब वो केएलपी रोड से गुजरते हैं ना, तो वो फिर साबिक जो हमारे एमएनए थे पीपल्स पार्टी से उनका तल्लक था और एक अच्छा उनका सेटअप था, लेकिन उन्होंने भी सादकाबाद शहर के लिए कुछ नहीं किया। मैं आपको बताता चलूं कि रैस मनीर साहब, जो कि इस वक्त तो उनकी कोशिश थी कि वो अपना नून लीग से यानी एमएनए का उनको टिकट मिले, लेकिन अभी तक तो वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। सरदार अजहर खान लगारी साहब को ये नून लीग का टिकट जो है वो तकरीबन मिल ही चुका है। तो सरदार साहब भी बहुत एक्टिव है। जो रैस मनीर साहब है उन्होंने हल्के में बहुत सारे काम करवाए हैं, लेकिन फिर भी जो है वो देखते हैं कि कभी ये पार्टियां बदलने में माहिर हैं। तो इस वजह से कुछ लोग जो है वो उनको पसंद नहीं करते, अगर वो एक ही पार्टी में खड़े रहते। अब देखिए कि वो खुद तो टिकट हासिल करने नून लीग के पास पहुंच गए, जबकि उनके जो बरखुरदार है वो पीपीआई के टिकट होल्डर है और वहां से वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये दोहरा मेयार है। तो लोग जो है इतने भी अब बुद्धू नहीं रहे कि वो इनकी सियासत को ना समझ सके। तो मैं अच्छा समझता हूँ कि जैसे आप यूनुस साहब, आप जी जी इसके अंदर एमएनए की सीट्स के ऊपर दो जो कैंडिडेट हैं उन्हें कंसीडर कर रहे हैं, एक मखदूम जी जी उस्मान महमूद साहब को और दूसरा अजहर खान लगारी साहब को। तो जी जी इसके अंदर बिल्कुल। एक कैंडिडेट इसमें इस मुकाबले के अंदर इस दंगल में एक खिलाड़ी और भी हैं जिनका नाम है नदीम अब्बास चीमा साहब, जो पहले भी आजाद हैसियत से पिछले इलेक्शन में 38,000 से ज्यादा वोट ले चुके हैं। तो उनके बारे में इस वक्त राय अम्मा क्या है? मैं आपको बताता चलूं कि इस दंगल में आप एक और भूल गए हैं। उनका ताल्लुक जो है ना वो जमात इस्लामी से है, कारी सईद अहमद साहब। अगर जी चीमा साहब की बात करें तो शहरियों ने इनके ऊपर भरोसा करते हुए इन्हें 40,000 से ज्यादा तकरीबन जो है ना वोट दिए थे। उस वक्त इलाके की सिचुएशन और थी। फिर कह लें कि कुछ ऐसे मामला हुए कि चीमा साहब के बारे में पहले तो था कि ये एंटी मखदूम है, लेकिन मखदूम साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई तो मैं समझता हूं कि वो इनको सियासी तौर पर इनको नुकसान पहुंचा है। पहले जो शहरी ने सोचा था ना कि ये मखदूम साहबान और रैस साहबान के खिलाफ है और हम इनको वोट देंगे, ये हमारे कह लें कि भी पक्के का आदमी है, लेकिन अब ये इसे अफवाह कह लें या उनकी बदकिस्मती कह लें कि वो मखदूम साहब इलेक्शन के दौरान जब वो मखदूम साहबान जीत गए थे वहां मुबारकबाद देने गए, तो वहां से ना कुछ कह लें कि भी ऐसे शकूक बात पैदा हो गया और लोग यकीन करने लगे कि ये जो है ये मखदूम साहब की ही बी टीम थी और आज जो है उनके पास पहुंच गए हैं, क्योंकि उनका शहरियों का यही कहना था कि मखदूम साहबान जो है वो एक कह लें कि भी उनकी ये सियासी चाल थी जिसमें वो कामयाब हुए कि इस तरह जो है वो अरशद लगारी साहब को वो हरा सकेंगे और जो अपना कैंडिडेट है उसको कह लें कि भी विन करवाएंगे। तो इसमें वो कामयाब हुए। तो शहरियों ने तो उनके ऊपर इत्मीनाद किया था, लेकिन अब जो है मैं समझता हूं कि उनका तीसरा नंबर है। वो तीसरे नंबर अच्छा के खिलाड़ी तो जरूर है, लेकिन विन पोजीशन में वो हमें नजर नहीं आ रहा है। कांटेदार मुकाबला जो है वो अजहर खान लगारी साहब और मखदूम सैयद उस्मान साहब के दरमियान होगा। अगर तीसरी पोजीशन पे मैं देख रहा हूं, जो लोग भी कह रहे हैं कि तीसरी पोजीशन पे जो है वो जो है ना वो अपना अब्बास चीमा साहब आएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ फिर मैं भी भूल गया कि यहाँ पर जो अभी तक अनाउंस नहीं हुआ कि पीटीआई भी एक, आपको पता है कि भी एक बहुत पावरफुल जमात है, उसके कैंडिडेट अभी एक खुल के सामने नहीं आए, लेकिन जो मुतवक्का कैंडिडेट है मैं समझता हूँ कि रैस महबूब साहब हैं होंगे। तो जाहिर है उनका यूनुस भी भाई, पीटीआई अभी का तक भी एक यूनुस भाई हम ये जो विलाग कर रहे हैं ये अब तक की जो दस्तयाब मालूमात हैं उनके ऊपर हम अपना एनालिसिस कर रहे हैं। तो इस वक्त जो है वो पीटीआई की वो कोई आपकी, पिक्चर क्लियर नहीं है। लेकिन कहते हैं कि भी आजकल आपको पता है कि पाकिस्तान में ना चंद सेकंड में मिनटों में जो ना गेम बदल जाती है।
तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम उनको ये नहीं कह सकते कि अब पीटीआई बिल्कुल खुदे लैन लग गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, जब अगर मैं फेसबुक पे ही बात करूँ ना, कोई पोस्ट शेयर करता हूं, तो वहां पर जो पीटीआई के हक में पोस्ट होती है, लोग उसको ज्यादा पसंद करते हैं। जो भी मैं पोस्ट लगाता हूँ, हालांकि ये नून लीग का गढ़ सादकाबाद है, लेकिन फिर भी हमारे ना इतने लाइक आते हैं ना व्यूज आते हैं अगर हम नून लीग की पोस्ट शेयर करते हैं, और पीपल पार्टी के तो बहुत ही कम आते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि मैं कोई भी पीटीआई के हक में अगर कोई पोस्ट शेयर करता हूं तो लोग बड़ा रिस्पॉन्स देते हैं, तो हम अच्छा उनको पीछे नहीं छोड़ सकते। अलबत्ता जमात इस्लामी की पोजीशन कह लें कि भी चौथे पोजीशन पे है, गो के उनका वोट बैंक बहुत कम है, लोग बड़ी पार्टियों से तंग भी हैं, पीपल पार्टी से भी तंग है, नून लीग से भी तंग है, पीटीआई से भी तंग है, लेकिन फिर भी वो जमात इस्लामी को वोट पता नहीं जाने क्यों नहीं देते। तो अच्छा इसलिए मैं समझता हूं कि जो विनर पोजीशन मैं है इसी तरफ वो आना नून चाह लीग की है इधर। मैं इसी तरफ आना चाह रहा था कि आप दोबारा आप, बताइएगा, आपकी आवाज सही नहीं आई मैं यही आपसे मुजम्मल पूछना भाई। चाह रहा था कि क्योंकि आपकी इधर जमात इस्लामी जहां आपकी रिहाइश है, वहां जमात इस्लामी को एक सादकाबाद का उस जगह पे गढ़ समझा जाता है। ये जो इनके रियाज कदीर साहब के आने के बाद जो जमात इस्लामी है सादकाबाद में बहुत फाल हुई है। गुज़श्ता एक साल में इन्होंने हकूक़ सादकाबाद के हवाले से बहुत सारी रैलियां निकाली हैं और अवामी फलाह के लिए बहुत सारे इन्होंने काम भी किए हैं। बेशक वो जलजला जदगान के लिए हो, सैलाब जदगान के लिए हो, उसके लिए भी ये काम कर रहे हैं। लेकिन ये इनकी इन एफर्ट से, इतना एक्टिव करने से आप क्या समझते हैं कि इनके वोट बैंक में कितना इजाफा होगा? जी, पहले तो मैं आपको दोबारा याद दहानी कराते जाऊं कि इस वक्त हम हल्का NA 174 की बात कर रहे हैं, तो रियाज कदीर साहब वो कह लेंगे भी 265 के उम्मीदवार हैं। और आपने यहाँ कहा कि मैं क्योंकि सैटेलाइट टाउन में रहता हूं कि ये नून जो है ना, ये जमात इस्लामी का गढ़ नहीं है। जो मेरा इलाका है सैटेलाइट टाउन, ये नून लीग का गढ़ है। चौधरी शफीक साहब भी इधर जब भी इलेक्शन होते हैं, चौधरी शफीक साहब भी इधर से ना विन करते हैं। तो ये भी मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपकी कह लें कि कोई ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ये जमात इस्लामी का सैटेलाइट ऑन गार्ड नहीं है, ये नून लीग का गार्ड है। दूसरी बात मैं आपको बताते चलूं, अगर हम NA 174 पे बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक और बताता चलूं कि जो शहरी इलाके हैं या देहाती इलाके हैं ना, वो नून लीग के जो साबिक MNA थे उनसे भी तंग है, और जो क्या कहते हैं कि पीपल्स पार्टी है उससे ज्यादा तंग है। अब टिल्लू रोड की बात करें, टिल्लू रोड अच्छी भली बन चुकी थी, मुमताज चांग साहब ने बनवाई, कुछ चले मखदूम साहब ने बनवाई, बाद में उसका जो हशर नशर कर दिया गया है। अब वहां से लोग गुजरते हैं ना, तो इन्हीं हुक्मरानों को वो गालियां देते हैं, सीधे डायरेक्ट गालियां इनको निकालते हैं कि इन्होंने हमारा जो रोड बनी थी उसका भी सत्यानाश करवा दिया है। तो और उसके बाद जुमादिन वाली रोड, ये तो आपको पता है कि हमारे साबिक गवर्नर की रोड है, हमारे साबिक वफाकी वजीर की रोड है, उसके ऊपर गड़े बड़े हुए हैं। तो लोग कहते हैं कि जो MNA हुकूमत में भी आए लेकिन अपनी इलाके को जाने वाली रोड रिपेयर भी नहीं करवा सके, तो अब हम उनको क्या वोट देंगे, वो हमारे लिए क्या कर सकेंगे। यहाँ पर आपको बताता चलूं कि पहले लोगों ने कहा कि आप जुमालदीन वाली का इंटरचेंज मंजूर कराएं, उन्होंने सोए रहे। अब दोबारा जब रैस मुनीर साहब ने काबशें की और वहां पर उन्होंने मेहनत की और रंग ले आई, तो फिर इनको ख्याल आ गया। अब देखें, 2 अरब रुपया तकरीबन इधर लगेगा जुमालदीन वाली इंटरचेंज पे, 2 अरब रुपया उधर लगेगा, 4 अरब रुपया उधर लग गया। तो जो गरीब आवाम है जिसने KLP रोड पे सफर करना है, टिल्लू रोड पे सफर करना है या जाहिर रोड पे करना है, वो तो जलील हो गए, वो तो खार हो गए ना। उनकी तरफ तो इन हुक्मरानों ने सोचा नहीं है। अगर वही ये मिलजुल के अच्छा फैसला करते हैं कि भोंग और जमालदीन वाली के दरमियान में एक ही इंटरचेंज बनवा देते, तो 2 अरब रुपया जो है वो सादकाबाद की जो रोड है उन पे लगा देते, फिर भी शहरी जो कहते हैं जी बहुत अच्छा हो गया। ये तो मैं रोड की बात करा रहा हूँ भाईजान। यहाँ सादकाबाद के शहरी, मैं कहता हूं, अब मैं डायरेक्ट उनको फैरकारी दूं कि इतने बुद्धू हो गए हैं, ये गटरों का पानी पीते हैं। सीवरेज का जो मेन है सिस्टम, उसको दुरुस्तगी नहीं करवाई जा सकी, सीवरेज का निजाम दरम बरम है। और जो बल्दिया है ये मजबूरन ये पानी, जाहिर है वो क्या करें, वो मजबूरन ये पानी नहर में डालते हैं, ये एक अलमिया है। और नहर का पानी सादकाबाद के आधे हिस्सों को सप्लाई होता है भाईजान। मुजम्मल भाई आज जाके देखें 20 वाले अड्डे पे जो तालाब बने हुए हैं, वो नहर के पानी से टैंकी के जरिए वाटर सप्लाई के जरिए लोगों के घरों में पहुंचता है। तो जब हम हमारे मसाजिद में जो नमाज पढ़ने वाले हैं, वो भी वो सीवरेज मिले पानी से वजू कर रहे हैं, नहा रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, हमारे शहरी भी फिर ऐसी है ना।
वो भी मसला हमारा संगीन मसले दो ही हैं, एक पानी का मसला है, एक सीवरेज का मसला है, एक सड़कों का तीसरा मसला कह रहे हैं। चौथा मसला मैं आपको यहाँ पर बताता चलूं कि आजकल डिजिटल भैंसों का जो दूध बिक रहा है, हम कहते थे कि चलें जी नून लीग के दौर में बिक रहा है जी, पीटीआई के दौर में बिक रहा है, पहले नून लीग के दौर में बिक रहा था, पीटीआई की हुकूमत आई, हमने कहा शायद ये खात्मा हो जाएगा, लेकिन कोई खात्मा नहीं हुआ, फिर दोबारा इनकी हुकूमत आ गई, वही सूरत हाल है। तो इस तरह अगर मसाइल की बात करें तो बल्दियाती मसाइल इतने ज्यादा है ना, गटरों के ढक्कन नहीं है, सीवरेज का पानी है, बल्दिया को कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, ये भी हकीकत है कि बल्दिया के पास फंड नहीं है, करप्शन के वो गढ़ है लेकिन उनके पास फंड नहीं है। तो यही हाल जो हमारे एमएनए है, अगर वो अपने घर को जाने वाली रोड जहां पर सैकड़ों चकूक आबाद हैं वो नहीं बनवा सकते तो फिर इन्होंने खाक करना है। अच्छा यूनुस अभी भाई। जी जी हाँ जी, बात करें, आप क्या कह रहे हैं? मैं कहता ये तो 174 की आपको सूरत हाल दिखा दी है। लोग बेशक हम्म। तंग है, नून लीग से भी तंग है, हर चीज है, लेकिन जो सादिकाबाद का जो हल्का एन 174 बन गया ना, मैं यही देख रहा हूं कि ये नून लीग वाले ही जीतेंगे। लेकिन यहाँ पर भी एक शर्त है, कहते हैं ना कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पर बिजलियां, ठीक है ना जी, कि दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है। यहाँ पर अलमिया है, हमारा नून लीग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी हम देखते हैं, पिछले इलेक्शन में भी मैंने देखा, हराने में अपने ही शामिल थे। जब तक चौधरी शफीक साहब और अरशद लगारी, अजहर लगारी ग्रुप एक नहीं होंगे तो फिर भी इनके लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं, बहुत सारी मुश्किलात हैं इनके दरमियान। ये फिर सीट बहुत ही मुश्किल है। वैसे तो लग यही रहा है कि नून लीग को मिलेगी, लेकिन टफ मुकाबला करना पड़ेगा। जब अगर ये इन्होंने आपस में सुलह नहीं की तो फिर दोनों के लिए खतरे की घंटी जो है ना वो मौजूद है। आपको पता तो है ना, फिर जैसे चौधरी पीछे शफीक साहब, इन्होंने चौधरी शफीक एमएनए के लिए जी जी यूनुस साहब, मैं आपको बताता चलूं कि चौधरी शफीक साहब जो हैं वो अपना हलका जो है वो रहीम यार खान की तरफ शिफ्ट कर चुके हैं। ये वो बेशक हमें हमारी पता है, कोशिश की वजह से हुआ, लेकिन ये हमारा जो हलका है इस वक्त, ये भी एक हमारा अलमिया है कि हमारे सिटी लेकिन साबकाबाद का जो हलका है इसके अंदर तहसील रहीम यार खान का एरिया भी शामिल कर दिया गया है। हाँ जी बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन ये अलमिया तो है, लेकिन उस हलके को शामिल होने में चौधरी शफीक साहब का बहुत फायदा हो गया है। अब उनकी सीट हमें कंफर्म दिखाई देती है, ऐसा हल्का वो बन चुका है जहां पर चौधरी शफीक साहब इंशाल्लाह, अब नून लीगी मैं नहीं हूं लेकिन उनके विन करने के चांसेस ज्यादा हैं। गो के मियां फराज साहब भी आगे हैं, इनको भी आपको पता है कि नून लीग की ही सपोर्ट हासिल है, ठीक है, लेकिन वहां पर विनिंग पोजीशन में हमें वही नजर आते हैं। लेकिन अगर हम एनए 174 की बात करें तो जाहिर है फिर चौधरी शफीक साहब का भी वोट बैंक है, नून लीग का भी वोट बैंक है। वो थोड़ी सी, जैसे पिछली दफा तो अब्बास चीमा को लाने वाले कौन थे, ये तो आपको पता है ना कि कौन कौन हजरात थे। तो ऐसे अपना मियां फराज साहब को लाने वाले भी कुछ किरदार हैं। तो लेकिन ये नुकसान तो मैं समझता हूँ कि नून लीग का ही होगा ना जी। अच्छा यूनुस साहब, हमारी ये वीडियो का दुरानिया बढ़ रहा है, हमने इसके ऊपर डिस्कस तो 265 के ऊपर भी करनी थी, उसके ऊपर हम एक अलहदा से भी लाग करेंगे। लेकिन आप जाते जाते ये हमें बता दें कि 265 की बाकी जहां आपने शख्सियात के नाम लिए हैं, वहां दो आजाद शख्सियात इसके अंदर और भी हैं, जो उनमें से एक चौधरी इसरार हुसैन गोंदल साहब हैं और एक कौन सा? हजरत अमानुल्लाह साहब हैं। उनका आप जी क्या जी, स्कोप देख रहे हैं? यहाँ पर पहले तो मैं दोबारा एक मिनट में पूरी करता हूँ कि नून लीग के चौधरी शफीक साहब हैं और चौधरी सुजात साहब पीटीआई के हैं। इसके साथ साथ जमात इस्लामी के भी मियां रियाज कदीर साहब सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। गो के इनमें जितने भी कैंडिडेट हैं, इनमें 4 कैंडिडेट तो अराई बरादरी से तल्लक है और 2 कह लेंगे जट बरादरी से। और जबकि ये हल्का जो है 265, यहाँ पर अराई बरादरी के वोट जो है ना ज्यादा है। अब यहाँ पर अराई वोट जो है वो तकसीम होगा, ठीक है। इसका फायदा अगर पीटीआई के शजाद वड़ैच हो तो उनको काफी मिल सकता है। और ये आपको बताते हैं कि असद अमानुल्लाह साहब और असरार गोंदल साहब तो जाहिर है अभी जीतने की पोजीशन में नहीं है। अगर हम कहें कि अगर पहले नंबर पे चौधरी शफीक साहब विन करते हैं, दूसरे नंबर पे चौधरी शजाद साहब आ जाएंगे, तीसरे नंबर पर जो चांस बन रहा है ना इस हवाले से, वो भी फिर कह लें कि भी रियाज अकमल साहब भी जो पीपल पार्टी के टिकट होल्डर है उनका बन रहा है। और चौथे नंबर पे फिर आएंगे हमारे मियां फराज साहब।
फिर उसके बाद ये जमात इस्लामी के कुछ चांस जाएंगे 5वें नंबर पे आने पे, इसरार गोंदल साहब 5वें पे, इसरार जो है, फिर हमारे असद अमानुल्लाह साहब, ये कह लेंगे भी लास्ट होंगे, 6ठे नंबर पे इनके आने के चांसेस हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर भी आपकी तज्जिया और आपकी आरा से हम मुस्तफीद होते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी। हाँ, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।